निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ़ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ जाता है। गाइस, बात दरअसल ये है कि हम अगर किसी को अपने पास रखना चाहते हैं, हम उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ रह सकें। पर क्या हो अगर वो पर्सन आपको उस तरह से याद ना करता हो जिस तरह से आप उसे याद करते हैं। क्योंकि अगर केयर होगी तो वो अगर आपको मैसेज करेंगे, खुद से कॉल करेंगे। पर हम तब दुखी हो जाते हैं जब ये चीज़ें सिर्फ हमारी तरफ से होती हैं, क्योंकि हमें वो केयर, वो परेशानी नज़र नहीं आती जो हम उनके लिए अपने अंदर फील करते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पर्सन भी हमारे बारे में वैसा ही सोचे, वो भी हमें उसी तरह से याद करे जिस तरह से हम उसे याद करते हैं। मतलब हम ऐसा क्या करें कि वो भी हमारे लिए परेशान रहे वैसे ही जैसे हम उसके लिए रहते हैं, वो भी हमें मिस करे और एटलीस्ट कम से कम हमारे बारे में सोचे। तो अगर आप भी इन सब बातों को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि वीडियो में बताई गई बातें आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो में कोई बात आपको बहुत पसंद आ जाए और आपकी लाइफ और आपकी थिंकिंग को और आपकी सिचुएशन को चेंज कर सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है, बार बार आवाज़ देना बंद कर दो। अब आवाज़ देने से मतलब ये नहीं है कि आप उसे बुलाना बंद कर दो या फिर उसे आवाज़ देना बंद कर दो। आवाज़ लगाने से मतलब है आपकी कॉल्स या आपके मैसेजेस जिसकी शुरुआत हमेशा आप करते हैं। जैसे आपके घर में कोई एक पेंटिंग बहुत दिनों से लगी हुई है, पेंटिंग बड़ी है जिससे आपकी नज़र अक्सर जाती है, लेकिन आपका ध्यान उस पर तब तक नहीं जाता जब तक उस पेंटिंग को उस जगह से हटा नहीं दिया जाता। जिस दिन वो पेंटिंग अपनी जगह से हट जाती है तो आपको उस पर कुछ खाली खालीपन महसूस होने लगता है और आपकी नज़र बार बार उस दीवार पर जाने लगती है और खाली खाली फील होने लगता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, घूमते रहता है और ध्यान देता है। बिल्कुल ऐसे ही खालीपन आपके फ्रेंड के माइंड में आता है जब आप उसे टेक्स्ट मैसेज या कॉल करना कम कर देते हो या बंद कर देते हो। अब हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर हम ज़्यादा कॉल या ज़्यादा मैसेज करेंगे तभी हम उन्हें याद रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि याद होने के लिए याद आना ज़रूरी है और लगातार किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो वो आपको नज़रअंदाज करेगा ही, क्योंकि आप उसे खुद को याद करने के लिए और खुद की वैल्यू करने के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हो। आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद है कि आपको खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अपनी लाइफ से जुड़ी बातें, अपने पास्ट या फिर आपकी फीलिंग्स कभी भी हर एक चीज़ को एक साथ मत बताइए, क्योंकि अक्सर लोग करते क्या हैं कि सारी बातें एक हफ्ते में या एक महीने में ही बातें करके ख़त्म कर देते हैं। और अपने बारे में सब कुछ बताना या उसके बारे में सब कुछ जान लेना एकदम से एक साथ, ये सही नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको बचा कर रखना चाहिए, एक बार में सब कुछ मत बताइए, क्योंकि फिर उनका और बताओ और क्या हो रहा है ये शुरू हो जाता है। और इतना कन्फ्यूज़न तो एग्ज़ाम देने में भी नहीं होता जितना और बताओ कि क्या बात है कि आगे बोलना है उसमें हो जाता है। तो आपकी कॉन्वर्सेशन में और बताओ वाला सीन बहुत कम आना चाहिए। जैसे कि आप उनको अपने पास्ट से जुड़ी कोई बात बता रहे हैं तो फिर कुछ बातें बाद के लिए भी छोड़ देना चाहिए। उसे ये कहें कि अब मैं इसके आगे और फुर्सत में बताऊंगा या बताऊंगी कि आगे क्या हुआ था। अब सामने वाला आपके बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहेगा कि इसके आगे क्या हुआ होगा, और दूसरा, आपकी बातें कल के लिए बच जाएंगी। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं गाइस जो आप किसी भी इंसान से शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कोई एक मज़ेदार इंसिडेंट्स या फिर कोई पुरानी बात, क्योंकि आपकी बातें ही हैं जो आपको किसी के बहुत पास ले जाती हैं और वो बहुत दूर भी कर देती हैं। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि जब आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा हो, आप लोगों को बात करते कुछ दिन हो गए हों और आप उसकी फेसबुक स्टोरी और व्हाट्सएप स्टोरीज़ वगैरह पर रिप्लाई करते हो, चैटिंग भी करते हो, दिन में कॉल भी करते हो और बात करते हो। उसके बाद आपको अचानक से एक दिन ये सब कुछ बंद कर देना है। आप एक दिन के लिए ऑफलाइन भी हो सकते हैं और आप ये सब इसलिए करेंगे ताकि आप ये जान पाएँ कि सामने वाला पर्सन आपको कितना मिस करता है। क्योंकि अगर वो आपको मिस करेगा तो जब आप मिलेगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आप उस दिन कहाँ पर थे, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, या फिर वो आपसे मैसेज करेगा कि आप कहाँ पर हो, आज आप ऑफलाइन क्यों हो। अगर ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ तो इसका मतलब है कि वो पर्सन रियली में आपकी केयर करता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ में आपसे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करना ज़रूरी समझता है।
अब आगे एक ट्रिक है ये जानने की कि पर्सन रियली में आपकी केयर करता है कि नहीं, और वो ये है कि आप जब कहीं घूमने जाओ या फिर मूवी वगैरह देखने जाओ तो अपना कोई एक सामान उसको दे दो और ये बोल कर के जब मैं जाने लगूँगा या जाने लगूँगी तो ये मुझे वापस दे देना। पर आपको उससे अपना सामान उसके पास सिर्फ रखवाना है, जाते समय लेना नहीं है जानबूझकर, क्योंकि मोस्टली लोगों को याद ही नहीं रहता है कि किसने उनको सामान दिया था रखने के लिए। आपके उस दोस्त को ये बात याद है, मगर आपको कोशिश करना है कि आप उसके पास वो सामान छोड़ देना जानबूझकर, भूल जाएं, जिससे वो घर जाकर आपके बारे में सोचे। इससे वो इंसान आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप उसे छोड़कर बाकी लोगों के साथ भी होना सीखिए। इससे उसकी निगाह आपके बार लगातार बनी रहेगी कि आप किसी से किस तरह से मिल रहे हैं, किसी से किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप किसी से किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी ऐसी होती है जो दूसरों का ध्यान हमारी तरफ खींचती है। और आपको किसी पार्टी में जाना है तो कहीं जाने के लिए उसे थोड़ा सा खुद को मनाने देना चाहिए, क्योंकि इससे वो आपको मनाएगा कि आप उनके साथ चलो पार्टी में। आप और लोगों के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है जिन चीज़ों को हमसे छुपाया जाता है। आगे है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका इंडिपेंडेंट रहना। आपको अपनी लाइफ को जीने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। अगर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं तो ये चीज़ें आपके दोस्त को आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करेंगी, वो आपकी पर्सनालिटी से ज़रूर अफेक्ट होगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं, अपने रूल्स पर जीते हैं। मतलब उनका एक बाउंड्री सेट होता है जिससे बाहर आना वो पसंद नहीं करते हैं। उनके दोस्त भी लिमिटेड होते हैं। जॉब करना है या बिज़नेस करना है, उन्होंने अपना रोल बनाया है। खुद को कंफ्यूज ना करें, हमेशा क्लियर रहिए और क्लियर बातें कीजिए। ये आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। लास्ट में है कि आपको चाहे कोई भी किसी भी तरह से ट्रीट कर रहा हो, चाहे प्यार मिल रहा हो आपको या ना मिल रहा हो, लेकिन अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ना किसी की केयर, ना किसी का अटेंशन और ना ही किसी का प्यार। सेल्फ़ लव भी बहुत ज़रूरी होती है। आप खुद को दूसरों से ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कभी आप किसी के लिए इतने मजबूर मत होना कि आप अपने काम को ही भूल जाओ। लाइफ एक बार मिलती है, उसे खुलकर एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी जीने के लिए है। किसी एक ने अटेंशन नहीं दिया फिर उसने इग्नोर किया, ये बात आपको उतनी इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपका रियल फ्रेंड होगा वो आपके साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। वीडियो में बताई गई कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।